हेलो दोस्तों, आई एम राज. Now we come to a new video that is related with noun number, संज्ञा वचन. In the previous video, which is the named by the number, that is first part of the number. In that video, I told to you about the some rules of the number which changed into singular number to plural number. But today I want to tell some other rules which formed a plural number by the singular number. So dear guys, I want to tell today about some important rules of the number. So guys, you to see here and give attention and learn more about the noun number. Dear students, here the second rule. First rule was told by me in the previous video. Now second rule I am telling to you. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular. कह रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में हैं और उन्हें प्लूरल में बनाना है, तो जो वर्ड है उसमें जो वॉवेल आया हुआ है उस वॉवेल को चेंज कर देते हैं, और जब वो वॉवेल चेंज हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो बनता है प्लूरल. कैसे? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैन, और इसमें आपके सामने ये दिया हुआ है मैन, यानी मैन ये आपका हो गया vowel. Now we change here a and I put on the place of a e. तो vowel को मैंने चेंज किया, a को चेंज करके e लगा दिया, मैन. तो मैन क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया. लाइक दिस वुमन में ये वॉवेल, लास्ट का जो वॉवेल है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये वॉवेल हम चेंज किया तो यहाँ हो गया कि वी मैन. अब ये ई जो है ये एक स्थान पर रख दिया गया तो ये बन गया प्लूरल. लाइक दिस फुट माने पैर. अब इस फुट को में जो वॉवेल है ये डबल हो, इन दोनों को हमने चेंज किया, डबल ही लगा दिया फीट माने पैर, मतलब ये प्लूरल बन गया. लाइक दिस टूथ. अब हमने इसका जो है चेंज किया वोवेल ओ, और फिर हमने क्या किया, टीथ, डबल ई हो गया, डबल ई टी एच, टीथ. तो कहने का मतलब है कि वॉवेल जो इनसाइड वॉवेल है उनको चेंज करने से हम प्लूरल बना सकते हैं सिंगुलर को. सेकेंड देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं रूल्स के साथ. देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाई एडिंग ई एन टू दी सिंगुलर. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ई एन जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो प्लूरल बन जाते हैं. जैसे आपके सामने है ऑक्स में ई एन हमने जोड़ दिया, ये बन गया प्लूरल. चाइल्ड, ई एन हमने जोड़ दिया, हो गया चिल्ड्रन. तो लाइक दिस कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ई एन जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है. लाइक इसी तरह से सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, जैसे कि स्वाइन, शिप, डियर, पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000. शर्त क्या है कि व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, मतलब इसके पहले हमें नंबर को यूज करना है बहुवचन बनाने के लिए.
अभी ये सिंगुलर में आपके सामने हैं। जब इन्हें हम नंबर प्लूरल में लिखेंगे तो इनके पहले हमें कोई न्यूमरल यानी कोई संख्या लिखनी पड़ेगी। कैसे? से आई बॉट, इस सेंटेंस को देखें, आई बॉट 3 डजन। 3 अभी क्या है, ये 3 जो है ये संख्या है, इसके पहले आई डजन के, क्योंकि यहाँ डजन लिखा हुआ है, डजन माने दर्जन, तो इसके पहले लिखा गया है 3 डजन मैंगोज, मतलब बहुवचन बना दिया गया है। तो कहने का मतलब जो भी ये जो नाउन्स दिए गए हैं इनके पहले, इनको प्लूरल बनाने के लिए तो इनके पहले हमें संख्या लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के प्लूरल बनेंगे। इसी तरह से दिया है द कार कास्ट मी 5, अब यहाँ 1000, ये 1000 है, अब 5 लिख दिया गया, अब रुपीज़, तब जाकर के ये प्लूरल बना। कहने का मतलब है ये जो वर्ड्स हैं इनके पहले हमें कोई संख्या लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के इसको प्लूरल हम बनाएंगे, और लास्ट में यस तो बढ़ेगा ही, तो जाके प्लूरल बन जाएगा। लाइक दिस सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही केवल यूज होते हैं, जैसे नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैव टू पार्ट्स अ काइंड ऑफ पेयर्स। कुछ औजार, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे किचन वगैरह के हैं या ऐसे जिनमें 2 पार्ट होते हैं और ये पेयर के रूप में यूज होते हैं, लेकिन होते 2 पार्ट। अब है क्या कि ये केवल और केवल प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि नेम, अच्छा ये दिया है कि ब्लाउज, ब्लाउज का मतलब होता है धौकनी, जिससे भट्टी वगैरह में मुंह से फूंका जाता है, वो धौकनी होता है, या फिर चलाया जाता है ऐसे जिससे हवा निकलती है, भट्टी में जाती है और आग लगती है। तो एक ये देखिए, ये ऑलवेज जो है ये प्लूरल में है। इसी तरह से सीजर्स, सीजर्स ऑलवेज यूज इन द प्लूरल। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची 2 फलक होते हैं और ये ऑलवेज प्लूरल में कंसीडर होते हैं। लाइक दिस टंग्स, टंग्स में सर्फी, इसमें भी 2 फलक होते हैं और ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। सर्फी, चिमटा, सॉरी सर्फी नहीं, चिमटा, चिमटा जो रोटी वगैरह बनाते वक्त यूज करती हैं महिलाएं किचन में, उसे। फिर स्पेक्टिकल्स, चश्मा, चश्मा में 2 फलक हैं, ये भी जो है प्लूरल में यूज किया जाता है, सिंगुलर इसका नहीं होता है हमेशा। इसी तरह से आप देखें, नेम ऑफ द सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ऐसे ड्रेस जो हम पहनते हैं ये भी हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं, प्लूरल में। और कैसे, जैसे ट्राउज़र, सभी लोग पहनते हैं ट्राउज़र जो पैजामा होता है, अब ये हमेशा किस में यूज होता है, प्लूरल में। इसी तरह से ड्रावर्स, बीचेस मतलब जांघिया, इसमें 2 फलक होते हैं, 2, और दोनों ये हमेशा जो है किसमें यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। इसी तरह से नेम ऑफ द डिजीजेस, कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसमें हमेशा ये यस लगा होता है और हमेशा ये प्लूरल में कंसीडर किए जाते हैं, जैसे मिजल्स, मम्स, ये दोनों हमेशा, ये डिजीज हैं, ये हमेशा यूज होते हैं प्लूरल नंबर में। तो याद रखना होगा दोस्तों। नेम ऑफ गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स गेम जानते हैं आप, और ड्राउट्स शतरंज टाइप का गेम है, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। लाइक दिस द फॉलोइंग प्लूरल्स फॉर्म आर कॉमनली यूज इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा जो है वो सिंगुलर में यूज होते हैं लेकिन दिखते हैं प्लूरल, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ये हमेशा दिखते तो ये प्लूरल हैं लेकिन हमेशा यूज होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर नंबर में। तो इसे भी याद रखना होगा आपको। इसी तरह से जैसे सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में दिखेंगे लेकिन यूज होते हैं हमेशा प्लूरल में, रहेंगे सिंगुलर में, दिखेंगे सिंगुलर में लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में होते हैं। जैसे आपका
पोल्ट्री। ये पोल्ट्री जो है मुर्गी फार्म या मुर्गी पालन, ये दिख तो रहा है कि ऐसा मुर्गी पालन है, लेकिन इसमें क्या है, ये प्लूरल में यूज होता है हमेशा। दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन यूज प्लूरल में हो रहा है। इसी तरह से कैटल, पशु, पशु जो है ये दिख सिंगुलर में रहा लेकिन यूज होता है प्लूरल में, ध्यान रखना। इसी तरह पीपुल, लोग, लोग ये तो दिख रहा है सिंगुलर में लेकिन यूज होता है प्लूरल में। इसी तरह जेंट्री, जेंट्री भद्र लोग, गरीब अमीर लोग, ये क्या है, ये भी तो दिख रहा है सिंगुलर, न यस लगा न कुछ लगा, बट यूज होता है हमेशा प्लूरल में, तो इसे भी याद रखना होगा। एक कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। ये कंपाउंड कुछ सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल यानी जो मेन वर्ड होता है उसमें हम यस अगर लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, नहीं तो सिंगुलर रहता है। मतलब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है जो सेंटेंस या जो शब्द मान लो कह लो, तो उसमें क्या होता है, जो मेन जो प्रिंसिपल होगा नहीं मेन होगा, जो प्रधान वर्ड होगा, उसमें हम यस या यस लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखा सन इन लॉ, सन क्या है, देखिए अब ये कंपाउंड नाउन है, तो इसे हम जो मेन है, मेन वर्ड है यानी प्रिंसिपल वर्ड है वो है सन, तो सन में हमने यस बढ़ा दिया, सन्स इन लॉ, ये हो गया प्लूरल। इसी तरह से डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, अब मेन वर्ड क्या है डॉटर, तो डॉटर हमने यस लगा दिया, हो गया डॉटर्स इन लॉ, यानी प्लूरल बन गया। लाइक दिस सम नाउन्स हैव टू फॉर्म फॉर प्लूरल ईच विद सम व्हाट डिफरेंट मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दो फॉर्म रखते हैं फॉर प्लूरल, प्लूरल के लिए दो फॉर्म रखते हैं, दो रूप में रहते हैं, और ईच विद सम व्हाट डिफरेंट, और उनके मीनिंग्स जो होते हैं, अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग और डिफरेंट होते हैं। कैसे, जैसे दिया हुआ ब्रदर, ब्रदर भाई, और ब्रदर्स कह रहा सम ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही मतलब पिता के पेरेंट्स के संरक्षक के माता पिता की संतानें, या भाई दो बेटे दो हैं तो दोनों क्या होंगे ब्रदर्स। अब एक ही है भाई, और ये किस फॉर्म में है, दोनों प्लूरल फॉर्म में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसी तरह से ब्रीदर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी का मेंबर जो होता है वो ब्रीदर के रूप में यूज होता है। लाइक दिस क्लॉथ, सभी लोग जानते हैं क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथ्स, इनका क्या मतलब है, काइंड्स ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ्स। इसका मतलब होता है जो क्लॉथ लिखा होता है कपड़ा, ये भी प्लूरल में, क्लॉथ्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का जो टुकड़ा होता है उसे कहा जाता है। एक दूसरा होता है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या है, गारमेंट, that is already ready-made, that is ready-made cloth is called by the name of cloth, garment. Some nouns have different meanings in the singular and the plural. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका जो है सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है और प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। आइए इसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ सिंगुलर में एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, काउंसिल मतलब भी सलाह, इसकी अलग मीनिंग है। अब आगे एडवाइसेस प्लूरल में आते हैं, इसका मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना देना या सूचना। एयर, एयर सिंगुलर में रहता है तो एटमॉस्फेयर में वातावरण, वायुमंडल। एयर्स अफेक्टेड मैनर्स, ये प्रभावित तरीके। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। लाइक दिस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके प्लूरल नहीं बनते हैं। ऑलवेज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर इन अ सिंगुलर नंबर। लाइक दिस होप, आशा कैन नॉट बी यूज इन अ प्लूरल, इट इज ऑलवेज कंसीडर इन सिंगुलर नंबर। चैरिटी, चैरिटी उदारता। लव प्यार मोहब्बत। काइंडनेस दयालुता। दीज आर द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इट्स ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर नंबर।
it cannot be converted in a plural number. So guys, it is a very important for every competitions. Therefore, you to learn it in a very times, a lot of times. When you to feel that is very important, so you to read it and give very attention with the remember the words that is noun, which is very important to remember, not only to change yes or en or e double s. No, only you to read and give attention to learn the rule of the grammar. Then you to change that word, that noun to from singular to plural. So guys, I hope that you to like this video and मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कभी नहीं गलत होगा। छोटी छोटी एक एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको इधर उधर करके और आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इसे तो अगर थोड़ा सा आप बारीकी से पढ़े रहेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। और यदि कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लगे, कहीं भी लगे कि ये अगर थोड़ा सा और डिटेल बता दिया जाए या कुछ और बता दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो बस अच्छा लग रहा हो तो बार बार देखें, बार बार पढ़ें और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे बार बार आपको वीडियो नई मिलती रहें। बस आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।